नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक कुमार संभव की जो कि पंचम सर्ग है हमारे, उसके 81 श्लोकों का अध्ययन हमने अभी तक कर लिया है। और उसके आगे अब आप देखिए, अलम विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथा विधस्तावच्छेषमस्तु सः ममात्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामवृत्तिर्वचनीयम् ईक्षते। अन्वय इसका इस प्रकार है बच्चों, देखिए कि विवादेन अलम त्वया सह यथा श्रुतम अशेषम तावत् अस्तु मम मनः अत्र भावैकरसं स्थितं कामवृत्तिः वचनीयं न ईक्षते। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विवादेन अलम, जो ब्रह्मचारी है वो जो पार्वती हैं उन्हें कई प्रकार के वचन कह करके उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वो भगवान शिव से विवाह न करें। लेकिन उनके जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनका एक एक का वो उत्तर दे करके बता रही हैं कि वो जो शिव हैं वो किस प्रकार के हैं। तो अंत में वो कह रही हैं कि विवादेन अलम, जो कलह है ना, विवाद जो है कर रही हैं आप मुझसे, अलम त्वया, उसे आप बस कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि ये विवाद करना अलम यानी उससे क्या लाभ है, त्वया तुम्हारे, तो यथा श्रुतः जैसा सुना गया है कि अशेषम तावत अस्तु, तुमने उन्हें जिस प्रकार का, यथा श्रुतम यानी जिस प्रकार का सुना है, वह चाहे तावत अस्तु यानी पूर्ण रूप से वैसे ही हो, लेकिन मम मनः, जो मेरा मन है वो अत्र भावेक रसम स्थितम, उनके भावों में एक रस होकर के स्थित हो गया है। अर्थात उनके प्रेम में मैं अत्यधिक, शिव के प्रेम में मैं अत्यधिक तल्लीन हो गई हूँ। काम वृत्ति ही वचनीयम न ईक्षते, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कार्य करता है वह वचनीयम न ईक्षते, जो कटु वचन है या निंदा है उन वचनों की भी परवाह न ईक्षते, नहीं करते हैं। तो वो ब्रह्मचारी से क्या कह रही है बच्चों कि तुम्हारा विवाद करना बेकार है, निरर्थक है। तुमने उनको जिस भी प्रकार का सुना होगा वह चाहे वैसे ही हो, लेकिन मेरा मन क्या है, उनके प्रति अत्यंत ही आसक्त हो गया है। और जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार कार्य करता है वह कभी भी निंदा की परवाह भी नहीं करता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए, विवादेन अलम, कलह से या विवाद से आप अलम यानी बस कीजिए, आपका विवाद करना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि यथा श्रुतम, जैसा तुमने सुना है उनके बारे में, भगवान शिव के बारे में, वैसे ही वो तावत अस्तु, लेकिन वैसे ही हो वो चाहे, अशेषम, संपूर्ण रूप से आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही हूँ, लेकिन फिर भी मम मनः, मेरा जो मन है, अत्र भावेक रसम स्थितम, उनके प्रति प्रेम में अत्यंत ही आसक्त हो गया है। और काम वृत्ति, जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, स्वेच्छा से कार्य करते हैं, वो है वचनीयम, जो निंदा है उसकी भी न ईक्षते, परवाह नहीं करते हैं। ये जो श्लोक है बच्चों, उसमें पार्वती स्पष्ट रूप से ब्रह्मचारी से अपना संकल्प व्यक्त करती हुई कह रही है कि शिव के विषय में तुमने जैसा सुना है वह चाहे वैसे ही पूर्ण रूप से होवें, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो शिव की अनन्य भक्त हूँ और हृदय से उनको चाहती हूँ। स्वेच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसी निंदाओं की कभी भी परवाह नहीं करता है। न काम वृत्तिर्वचनीयम ईक्षते, ये एक सूक्ति है बच्चों, जिसका भाव यह है कि स्वेच्छाचारी लोग संसार से डरते नहीं हैं, लोक निंदा की परवाह वो लोग नहीं करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये जो श्लोक है इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है।
क्यों? क्योंकि विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा समर्थन किया गया है। और जो तथाविधा यानी तथाविधायस्य से तथाविधः बहुव्रीहि समास है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। निवार्तया माली किम अपि अयं बटुः पुनर्विवक्षसु स्फुरितोत्तराधरः न केवलं यो महतो अपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्। इसका अन्वय देखिए बच्चों। आली स्फुरितोत्तराधरः अयं बटुः पुनः किमपि विवक्षु निवार्यतां यः महतः अपभाषते केवलं स न यः तस्मात् शृणोति स अपि पापभागः भवति। तो वो क्या कह रही है अब कि हे आली, हे सखी, जो स्फुरितो उत्तराधर अधर फड़क रहा है जिसके ऊपर का अधर ऐसा बटुः, ये जो ब्रह्मचारी है वह किम अपि विवक्षु, कुछ न कुछ फिर से बोलने के लिए इच्छा रख रहा है, इसलिए इसको निवार्यताम, आप रोकिए, उसको बस करिए। महतः, बड़े लोगों की अपभाषते, निंदा जो करता है वह ही केवलम स एव, केवल वह ही नहीं, तस्मात् शृणोति, जो उनको सुनता है वह भी पाप भाग, पाप का भागीदार होता है। तो जो पार्वती है वो क्या कह रही है अपनी सखी को कि तुम इस ब्रह्मचारी को कहो कि अब बहुत हो गया है, ये कुछ न कुछ फिर से कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो अधर है, होठ है, वह फड़क रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो कुछ न कुछ फिर से कह रहा है। तो इसे तुम बस करो, इसको चुप करवा दो। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो निंदा करता है वह ही नहीं, अपितु जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागीदार होता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। हे आली, हे सखी, स्फुरितो उत्तराधरः, जिसका फड़क रहा है ऊपर वाला अधर, ऐसा कौन है? बटुः, ये जो ब्रह्मचारी है वह किमपि विवक्षुः, कुछ कहना की इच्छा रख रहा है, इससे तुम इसको निवार्यताम, रोक लो। क्यों? क्योंकि महतः, जो बड़े लोगों की अपभाषते, बारे में गलत कहता है या उनकी निंदा करता है, से केवलम स एव, केवल वह ही नहीं, अपितु तस्मात् शृणोति, जो उसको सुनता है वह भी पाप भागः, पाप का भागीदार होता है। तो इसमें बच्चों पार्वती जब ये देख रही है कि ब्रह्मचारी फिर से कुछ कहना चाह रहा है, तो वो अपनी जो सखियां हैं उनको निर्देश दे रही है कि वह उस ब्रह्मचारी को वहाँ से हटा दे, उसे बोलने से रोक दे। क्योंकि न केवल वही व्यक्ति जो कि बड़ों की निंदा करता है, उन्हें अपशब्द कहता है, वही पाप का भागी नहीं होता है, अपितु उन अपशब्दों को या उस व्यक्ति की निंदा के वचनों को जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। यहाँ ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें एक जो मनु हैं उनका कथन भी उल्लेखनीय है कि गुरोर यत्र परिवादः निंदा वापि प्रवर्तते कर्णो तत्र विधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। इतो गमिष्यामि अथ वेति वादिनी चचाल बाला स्तन भिन्नवल्कला स्वरूपम आस्थाय य ताम च ताम कृतस्मितः समाललंबे वृषराज केतनः। अन्वय देखिए बच्चों इसका। अथवा इतः गमिष्यामि इति वादिनी स्तन भिन्नवल्कला बाला चचाल वृषराज केतनः च स्वरूपम आस्थाय कृतस्मितः ताम समाललंबे। तो वो क्या कह रही हैं इसके बाद में पार्वती? अथवा इतः, तो फिर क्या कह रही है? यहाँ से मैं इति वादिनी, ऐसा कहने वाली कि भाई मैं खुद ही यहाँ से, अथवा इतः गमिष्यामि, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ, इति वादिनी, ऐसा कहने वाली वह पार्वती जिनके स्तन भिन्न वल्कला, स्तन की से भिन्न हो गया है वल्कल, जिनका खिसक गया है हल्का,
वैसे वलकल वाली वह बाला, जो सुंदर बाला है वह चचाल वहाँ से चल पड़ी। और वृषराज केतनः, जो वृषराज यानी बैल ही जिनका चिन्ह है, ऐसी जिसकी ध्वजा पर ऐसे उस वृषभ ध्वज ने स्वरूपम च आस्थाय कृतस्मिन, क्या किया, ऐसे शिव ने अपना स्वरूपम, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखा दिया या प्रदर्शित कर दिया, अपने वास्तविक स्वरूप को। और कृतस्मितः ताम समाल लंबे, और कुछ हंस करके उनको या मुस्कुरा करके उनको पकड़ लिया रोकने लगे जाने से। तो जो बच्चों जो ये पार्वती हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ से स्वयं ही चली जाती हूँ, यदि ये जो ब्रह्मचारी है वो इस प्रकार के वचन कह रहा है। तो ऐसा कह करके जो पार्वती हैं जाने को आतुर हुई, तो उनके वल्कल वस्त्र हल्के से खिसक गए और पार्वती उस स्थान से चल पड़ी। लेकिन क्या हुआ कि जो बैल का चिन्ह है ऐसी ध्वजा पर जिसने, ऐसे शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए उन जाती हुई पार्वती को पकड़ लिया। तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। अथवा इतः इति गमिष्यामि इति वादिनी, अथवा मैं ही इस स्थान से चली जाती हूँ, इति वादिनी ऐसा कहने वाली उन पार्वती का स्तन भिन्न वल्कला, अपना वल्कल वस्त्र जरा सा खिसक गया, बालाहा ऐसी जो बाला हैं वो सुंदर पार्वती हैं, वो वहाँ से चचाल चल दी। इतने में ही क्या हुआ, वृषराज केतनः, जो बैल का चिन्ह है जिसकी ध्वजा पर ऐसे उस वृषभ ध्वज ने च स्वरूपम आस्थाय, और ऐसे अपने स्वरूप को, ऐसे भगवान शिव ने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया। और कृतस्मितः, और मुस्कुरा करके या कुछ हंस करके उन ताम समाल लंबे, उन जाती हुई पार्वती को रोक लिया। तो यहाँ बच्चों पार्वती ने मनु के वचनों का अनुकरण करते हुए द्वितीय विकल्प को स्वीकार करके वहाँ से जाना ही उचित समझा। और जैसे ही वो जाने लगी तो भगवान शिव जो पहले ब्रह्मचारी के रूप में थे, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने पार्वती को पकड़ लिया। यहाँ पर कृतस्मितः में कृतम स्मितः येन स कृतस्मितः बहुव्रीहि समास है, और वादिनी में वद नीनी और नीप प्रत्यय है। चचाल में चल धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस प्रकार से आपने आज इन श्लोकों का अध्ययन किया। 84 श्लोकों तक हम लोगों ने आज अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।